हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और जो मैंने प्रैक्टिस सेट कल कराया था, प्रीवियस पेपर जो कराया था पॉलिटिकल साइंस का 2019 का, और उसका सेकंड पार्ट आज कराऊंगी मैं। 50 क्वेश्चन मैंने इसमें कंप्लीट करा दिए थे कल, और ये जो है आपका 51 से शुरू होगा। 100 क्वेश्चन है इसमें, तो वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें, और इससे आपको थोड़ा सा समझने का मौका भी मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2019 का पेपर है और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। ठीक है, असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? जकार्ता, बेलग्रेड या काहिरा, नई दिल्ली। तो कहाँ पे हुआ था? 51 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है, ये हुआ था बेलग्रेड। ठीक है, यूगोस्लाविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1967 में जब एशियन संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, एशियान संगठन जो बना था सन 1967 में, 1967 में, तो उसका उद्देश्य क्या था और किस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया था? तो हमारा इसमें राइट जो है आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। ठीक है, सहयोग, सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, इसकी वजह से एशियान संगठन बना था। और उसका उद्देश्य था ये, आसियान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को जो है अग्रसारित करना तथा उसकी आर्थिक स्वायत्त जो था उसको बनाए रखना। तो क्या उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया में? ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में ये इसके स्वायत्त को बनाए रखना और एशिया में बनाए रखना, इसके आर्थिक प्रगति को अग्रसारित करना और आर्थिक स्वायत्त को बनाए रखना, ये था उद्देश्य इसका। ठीक है, 53 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है और नीचे दे कूट का सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, दृष्टिकोण, विचारक, शास्त्रीय उपागम फ्रेडरिक टेलर, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम हर्बर्ट साइमन, मानवीय संबंध उपागम हेनरी फेयोल, व्यवहारवादी उपागम एल्टन मेयो। तो इसमें मिलान करना है और 53 क्वेश्चन हमारा है ये, और मिलान करेंगे तो हमारा सही सुमेल का हो जाएगा। शास्त्रीय उपागम जो है वो हो जाएगा हेनरी फेयोल, और इस तरीके से ए का जो है 3 हो जाएगा। और वैज्ञानिक प्रबंध उपागम जो है वो हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर से, और मानवीय संबंध उपागम एल्टन मेयो, और इस तरह व्यवहारवादी उपागम हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मिलान करेंगे। ठीक है, 54 क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष हुई थी? 14 में, 19 में या 1920 में, कब हुई थी? 54 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है इसमें बी, 1920 में हुई थी राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1920 में। और 1919 में वार्साई की संधि के तहत जनवरी 1920 में हुआ था राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, वर्साई की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1919 में। ठीक है, वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, वर्साई की संधि। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, वर्साई संधि। और राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, 55 क्वेश्चन है और राइट आंसर है भारत जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, सोवियत संघ है, ये अस्थायी सदस्य हैं, चीन भी है, और ये लोग अस्थायी हैं, और भारत अभी अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का नहीं है। 5 अस्थायी होते हैं इसमें, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। भारतीय विदेश नीति आधारित है शक्ति संतुलन पर, असंगतता पर, सैन्य संगतता पर, या आवश्यकता आधारित उपागम पर? और हमारा राइट आंसर है असंलग्नता पर। भारतीय विदेश नीति किस पे आधारित है? असंलग्नता पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
ओ और एम संबंधित हैं, संगठन और पद्धति से, ओम से, सैन्य संलग्नता से, आवश्यकता आधारित उपागम से। और राइट आंसर हमारा है ओ और ओम संबंधित हैं ओम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 1968 का मित्रोबुक सम्मेलन संबंधित है लोक प्रशासन से, नवीन लोक प्रशासन से, निजी प्रशासन से, संगठन से। तुम्हारा राइट आंसर है बी, नवीन लोक प्रशासन से। 1968 का मित्रोबुक सम्मेलन संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा 59 क्वेश्चन, और प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएं, जब प्रतिनिधि नौकर निर्वाचित किए जाएं, या जब प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित किए जाएं, या जब प्रतिनिधि अभिजन वर्ग द्वारा निर्वाचित किए जाएं। 59 का हमारा राइट आंसर है सी, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित किए जाएं। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय यह होता है जब चुनाव होता है तो प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जब प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। नेक्स्ट है, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? नामांकन, उपचुनाव, निर्वाचन। कुछ रिक्तियों को, जो रिक्त पद होते हैं उसे भरने के लिए निर्वाचन को निम्नांकित में किस प्रकार की संज्ञा देंगे? तो इसे कहा जाता है उपचुनाव। ठीक है, क्योंकि किसी वजह से जो रिक्तियां हो जाती है, कभी किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है या किसी और कारणवश जो है रिक्ति जो होती है जब चुनाव होते हैं तो उसके बाद उसे फिर दोबारा से चुनाव कराया जाता है तो उसे उपचुनाव कहा जाता है। 61 क्वेश्चन है, किसने कहा अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है? नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी। किसने कहा था अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है? 61 क्वेश्चन है, राइट आंसर है डी, करमचंद, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है, नेहरू समर्थक थे पूंजीवाद के, साम्यवाद के, गणतांत्रिक समाजवाद के या अराजकतावाद के? नेहरू किसके समर्थक थे? ये गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये गणतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे और उनका राजाओं महाराजाओं में कोई विश्वास नहीं था। नेक्स्ट है, गिल्मसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, गिल्मसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। 63 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौता से कौन लोग संबंधित थे? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, चित्ररंजन दास, पंडित मोहनलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका 65 क्वेश्चन का ये, क्योंकि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 66 क्वेश्चन, गांधी ने 1930-32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलनों में किसमें भाग लिया था? तो बहुत बार क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, टीजीटी और पीजीटी में भी क्वेश्चन इस तरीके के बहुत बार पूछे जाते हैं, पीसीएस वाईएएस में पूछे जाते हैं, और इसमें भी देखिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, रट चुका होगा क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी रिपीट होता रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्वितीय, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो 66 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है जो है बी, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे गांधी जी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से लॉ के सामाजिक अनुबंध का क्रम सही चुनिए, सही क्रम चुनिए। नागरिक, सरकार, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध। ठीक है, 67 क्वेश्चन है, और हमारा क्या हो जाएगा? पहले है प्राकृतिक अवस्था, ठीक है, सामाजिक अनुबंध पहले प्राकृतिक होता है नेचर वाइज, उसके बाद हो जाता है सामाजिक अनुबंध, फिर समाज से जुड़ता है, फिर उसके बाद हो जाएगा आदमी, फिर व्यक्ति नागरिक बनता है, फिर सरकार। इस तरीके से हो जाएगा 3 और 4, फिर 1, 2। राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? बी, 67 का। 68 क्वेश्चन है, भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है इंग्लैंड की प्रणाली, अमेरिका की प्रणाली, फ्रांस की प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर?
68 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका की प्रणाली पर। न्याय जो हमारी व्यवस्था है, न्याय प्रणाली हमारी न्यायपालिका है, वो आधारित है अमेरिका की प्रणाली पर। नेक्स्ट है, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? ठीक है, क्या पूछा? स्वतंत्र नहीं है, किस देश की न्यायपालिका? और राइट आंसर हो जाएगा रूस। सोवियत संघ में न्यायाधीश साम्यवादी दल और उसकी विचारधारा में बंधे होते हैं, अतः वह स्वतंत्र उसे नहीं कहा जा सकता। तो रूस में ऐसा है कि वहां की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। 70 क्वेश्चन है, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? संसदीय, अध्यात्मक, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो 70 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, संसदीय। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में पाई जाती है, जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, विशेषता। और 71 है, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है जनता में, राजनीति में, लोक सेवकों में, नौकरशाही में। और राइट आंसर हमारा है ए, जनता में। प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है। ठीक है। 72 क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? आधुनिक कानून के स्वरूप पर, बी है न्यायिक प्रक्रिया पर, अपराध के विशेषीकरण पर, या कार्य विशेषी जो है करण पर। तो हमारा 72 का राइट आंसर है डी। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? एक व्यक्ति को निरंतर एक ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति को क्या करना है? एक व्यक्ति को इसके अनुसार निरंतर, ठीक है, एक व्यक्ति को निरंतर यानी लगातार एक ही कार्य करना है चाहिए जिसके लिए वह उपयुक्त हो। ठीक है, एक ही कार्य करना चाहिए और जिसके लिए क्या है? जिसके लिए वह उपयुक्त हो। ठीक है, ये है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ठीक है, कार्य करना है और जिसके लिए क्या है? वह उस उपयुक्त हो। प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत है। 73 क्वेश्चन है, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत क्या है? संरक्षक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए, संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए। तो 73 का राइट आंसर हमारा संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा न्याय का सिद्धांत और नीचे है साम्यवाद का सिद्धांत। तो साम्यवाद का जो न्याय सिद्धांत है, एक व्यक्ति का निरंतर एक ही कार्य करना चाहिए जिसके लिए उपयुक्त हो। और 73 है प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत, संरक्षक और सैनिक वर्ग के लिए। किसने कहा? 74 है, किसने कहा मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? रूसो, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स। तो 74 का राइट आंसर है ए, रूसो। ठीक है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासन एक पक्ष नहीं है, शासन एक पक्ष है, शासक एक बहुत सक्रिय पक्ष है, शासक एक सक्रिय पक्ष नहीं है। तो 75 का हमारा राइट आंसर है ए। हॉब्स का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसमें क्या है? शासन एक पक्ष है, शासन एक पक्ष नहीं है। ठीक है, ये है 75 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन, लॉक ने समर्थन किया शानदार क्रांति का, शासन की निरंकुशता का, निरंकुश संप्रभुता का, व्यक्ति का। तो 76 का हमारा राइट आंसर है ए, शानदार क्रांति का। लॉक ने समर्थन किस बात का किया है? शानदार क्रांति का समर्थन लॉक ने किया है। नेक्स्ट है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह बंधनों में जकड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रूसो, क्योंकि ये बहुत मशहूर कथन है और रूसो ने कहा था ये कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन क्या होता है? उसे बंधनों में, सामाजिक बंधनों में जकड़ दिया जाता है और जकड़ा हुआ है। 78 क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो, बेंथम, जेएस मिल, टीएच ग्रीन। तो 78 का हमारा राइट आंसर है सी, जेएस मिल। प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? जेएस मिल ने। 79 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? पहला है राज्य एक आवश्यक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, और सी है राज्य शोषण का एक साधन है, और डी है राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स के अनुसार। मार्क्सवादी क्या विचारधारा है? मार्क्सवादी क्या मानते थे? राज्य शोषण का एक साधन है, राज्य को शोषण का एक यंत्र मानते थे, एक साधन मानते थे। अगर आपने टीजीटी और पीजीटी की मेरी प्रैक्टिस देखे होंगे या लेक्चर वीडियो देखे होगी तो आपको याद होगा, बिल्कुल मैंने रटा दिया था।
राज्य शोषण का एक साधन है मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार। और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसने कहा था? ये हीगल ने कहा था। हीगल मानता था कि राज्य पृथ्वी पर क्या है? ईश्वर का अवतरण है, अवतार है। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, आदर्शवादी विचारधारा है ये, ठीक है, आदर्शवादी विचारधारा है कि राज्य एक आवश्यक, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई आदर्शवादी मानते थे। और राज्य एक आवश्यक बुराई, ये कौन मानता था? ये मानते थे व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादी विचारधारा है। राज्य को ये जो है आवश्यक बुराई मानते हैं। और उसी उसी तरीके से अराजकतावादी जो थे वो अनावश्यक बुराई मानते हैं, ठीक है। अराजकतावादी राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? एंजिल्स, लेनिन, स्टालिन, लास्की। तो 80 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है 80 क्वेश्चन का बी, लेनिन। सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है, किसने कहा था? लेनिन ने। किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? कार्ल मार्क्स, हीगल, मुसोलिनी, लेनिन। आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है, कार्ल मार्क्स, मुसोलिनी, हीगल, लेनिन। किसने कहा था? 81 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है 81 क्वेश्चन का सी, मुसोलिनी ने कहा था आदमी के लिए युद्ध है जो औरत के लिए मातृत्व है। नेक्स्ट है, आदर्शवाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य के व व्यक्ति का समर्थक, व्यक्ति का समर्थन। तो आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद है राज्य का जो है ये समर्थक होता है, आदर्शवाद, ठीक है। आदर्शवाद राज्य का क्या है? समर्थक है, ठीक है। 83 क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? बेंथम, जेसमिल, कार्ल मार्क्स, हीगल। 83 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीगल, क्योंकि पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, दोनों बातें एक ही हैं, ये है हीगल। अराजकतावाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का समर्थक, राज्य व व्यक्ति का समर्थक। 34 का हमारा जो है राइट आंसर है बी, अराजकतावाद राज्य का विरोधी है और ये राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है। किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? बेंथम, लॉक, कांट, सीले। 85 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है डी, सीले ने। स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, यह सीले ने कहा। निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? हॉब्स, पैट्रियार्का, मार्क्स, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अरस्तु, पॉलिटिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो। तो इसमें कौन सा हमारा सही नहीं होगा? 86 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये हॉब्स का, ये नहीं सही है। और ये बाकी मार्क्स का मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और अरस्तु का पॉलिटिक्स फेमस पुस्तक है और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी फेमस पुस्तक है। तो राइट क्या है? हॉब्स का पैट्रियार्क का, ये है राइट, ठीक है। नेक्स्ट है, सत्ता के तीन और हब्स की लेवियाथन जो है मैं बता देती हूँ। हब्स की जो लेवियाथन है वो बहुत मशहूर है। हब्स की क्या है? लेवियाथन, इसे ध्यान रखिए, ये पूछ सकता है। और लेवियाथन, ठीक है, लेवियाथन है ये और ये मशहूर है। नेक्स्ट है, सत्ता के तीन सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेटो, हीगल, मैक्स वेबर, कार्ल पॉपर। 87 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सत्ता के तीन प्रकार का प्रतिपादन किया है और कौन कौन से हुए? वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, एवं करिश्माई सत्ता। कौन कौन से हैं वो? पहला है वैधानिक सत्ता, ठीक है, वैधानिक सत्ता। और दूसरा क्या है? दूसरा है परंपरागत सत्ता, ठीक है, परंपरागत सत्ता। और तीसरा क्या है? तीसरा है मैक्स वेबर का जो है इसका प्रतिपादन किया है करिश्माई, ठीक है, क्या है? करिश्माई, ठीक है, करिश्माई सत्ता। तो ये तीनों जो है इसकी मैक्स वेबर की अवधारणा का प्रतिपादन किया है इसने। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन करें। 88 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है इसमें, देखते हैं पहले। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। क्या क्वेश्चन हमारा? अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्रदान हुआ है और कौन से कारण है वो, ठीक है।
और 88 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, सी, डी। ठीक है, प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। ठीक है, आधुनिक व्यवस्था की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है इन कारणों की वजह से। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। यह कथन संबंधित है हर्बर्ट स्पेंसर, थॉमस हॉब्स से, हेराल्ड जोसेफ लास्की से, टी.एच. ग्रीन से। और 89 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, थॉमस हॉब्स से। नेक्स्ट है किसने कहा प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? ब्राइस डायसी, सीले, बेनी प्रसाद। और 90 क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा है सीले। 91 है निम्न में से कौन सा कथन सही है? समानता का अर्थ है व्यवहार और पुरस्कारों की पहचान, समानता का अर्थ है समान आय, समानता का अर्थ है प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है, समानता का अर्थ है व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको अवसर देने का प्रावधान हो। और 91 का राइट आंसर हमारा है डी। कौन सा कथन सही है? समानता का क्या अर्थ हो है? समानता का अर्थ है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान होना चाहिए, तभी समानता कही जाएगी। ठीक है, और समानता से अभिप्राय उन परिस्थितियों का अस्तित्व से भी होता है जिसके कारण सब व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिल सके, यानी सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। और उसी प्रकार असमानता का अंत हो जिसका मूल कारण क्या है? सामाजिक वैषम्य होता है। 92 है निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्रता और समानता विरोधी है, स्वतंत्रता और समानता पूरक है, स्वतंत्रता और समानता असंगत है, स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी है। 92 का हमारा राइट आंसर है बी, स्वतंत्रता और समानता क्या है? पूरक है। न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। बी है भेदभाव किया जा सकता है। सी है राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। डी है बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। 93 का हमारा राइट आंसर ए, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, न्याय का अर्थ होना चाहिए। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई जो लिया गया फ्रेंच भाषा से, लैटिन भाषा से और जर्मन भाषा से। ठीक है, कहां से लिया गया है? 94 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से, लिबर शब्द से लिया गया है। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर से हुई है जो लैटिन भाषा के से लिया गया है। नेक्स्ट 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? रॉबर्ट ओवन, फोरियर, बर्नार्ड शॉ, मार्क्स। और 95 का हमारा राइट आंसर है ए, रॉबर्ट ओवन ने अपने भाषण में समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया है 1835 के भाषण में। ठीक है, 96 क्वेश्चन है, इसमें गांधी जी किस आंदोलन में, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित न थे? ठीक है, खिलाफत, गृह शासन, आगे का देखते हैं कौन कौन से। वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो से भी संबंधित थे, वैयक्तिक सत्याग्रह से संबंधित थे, खिलाफत से भी संबंधित थे, किससे संबंधित नहीं थे गांधी जी? ये पूछा है तो गृह शासन, गृह शासन से संबंधित नहीं थे। जो गृह शासन होम रूल आंदोलन था उसे कहा जाता है गृह शासन। नेक्स्ट है अमेरिका में हवाई हाउस संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय, व्यवस्थापिका से, राष्ट्रपति से। तो हवाई हाउस किससे संबंधित है? 97 क्वेश्चन है और राइट आंसर है राष्ट्रपति से। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उनमें से कौन सा प्रयास प्रारंभिक था? यह है भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना, दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपने को स्थापित करना, यूरोप के शत्रुओं के विरुद्ध भारत की मानवीय शक्ति का उपयोग करना, भारत में अपने धर्म, संस्कृति और भाषा का प्रचार प्रसार करना। तो 98 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना। 99 क्वेश्चन है समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति जो है बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहना है। यह किसने कहा था? GDH कोल, HJ लास्की, GB शाह और CEM जोड़। 99 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, CEM जोड़ किसने कहा है? CEM जोड़। और जोड़ ने प्रोफेसर CEM जोड़ थे, प्रोफेसर थे, समाजवाद की अनिश्चितता के कारण ही कहा है कि समाजवाद एक ऐसी टोप की तरह है
जिसकी आकृति भंग होगी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनने का प्रयत्न करता है। ठीक है, 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपको इसी नेट में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है, तो यह लिखा गया है 100 क्वेश्चन का राइट आंसर डी, क्योंकि अभी हमने पहले भी इस क्वेश्चन को देखा था। तो ये आए थे 2019 का पेपर है। आशा करती हूँ कि क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और आप वीडियो देखेंगे, पूरा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।